हेलो साथी, आपका कुरान क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग एवरेज औसत पढ़ेंगे। ठीक है, औसत में बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा समझेंगे। जो औसत का मतलब क्या होता है, औसत हम लोग यूँ कैसे निकाल सकते हैं फार्मूला के बगैर भी। ठीक ना, थोड़ा समझना। हम लोग फार्मूला पे भी बनाएंगे, लेकिन साथ में बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ जो साधारण नियम है उस पर भी बनाएंगे, साधारण सोच के साथ बनाएंगे। जरूरी है जो पूरा फार्मूला याद करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सुनिए, आप लोग जैसे औसत में आप लोग को बताया गया था, ठीक है ना। औसत में आप लोग को क्या बताया गया था, जैसे हम बताते हैं, जैसे मान लेते हैं दो आदमी हैं, दो आदमी आप दोनों हैं मान लेते हैं। तो दो आदमी में आपके पास 20 रुपया है, आपके पास 30 रुपया है, तो इसका औसत कितना होगा? 25। जैसे मान लेते हैं आप 30 वाले थोड़ा सा 5 इसको दे देंगे, तो ये भी 25 ये भी 25 हो जाएंगे। यानी कि औसत का मतलब हो गया बराबर बांटना। औसत का मतलब क्या हो गया? बराबर बांटना। जैसे कि हम आपको बोल दें 20 और 30 का 20 और 30 का औसत, औसत बोले या माध्य बोले, बात बराबर है। औसत कितना होगा? तो देखिए दोनों को जोड़ लेंगे, समझे। अब बट्टा ज्यादा संख्या उतना दे देंगे, यानी कि 2 दे देंगे, 2 को संख्या, तो 50/2 यानी कि 25 हो गया। अब इसको सिंपल तरीका से सोचिए, जो दोनों में कैसे करें जो आधा यानी कि बराबर बराबर रुपया हो जाए। तो 25 मान लेते हैं 3 आदमी, मान लेते हैं 3 आदमी है, एगो के पास 20 है, एगो के पास 10 है, एगो के पास 30 है, तो कैसे होगा? तीस है, एगो के पास 20 रुपया है, एगो के पास 10 रुपया है और एगो के पास 30 रुपया है, तो कैसे बांटे? जो 10 में 20 10 दे देंगे। हाँ, ये 10 देखिए, ये 20 के पास 20 है ना, 30 में से 10 दे दीजिए इसको 10, तो ये कितना हो जाएगा? 20। और इसके पास कितना हो गया? 20। तो तीनों के पास कितना हो गया? 20। तो इसका औसत यानी 20 हो गया। या इसको फार्मूला बनाएंगे तो क्या होता है? औसत बराबर चर मानों का योग बटे चर मानों की संख्या, या माध्य बराबर भी बात बराबर होता है। सभी को जोड़ लेंगे, कुल योग बटे कुल संख्या, यानी कि 20 जोड़ 10 जोड़ 30 बट्टा 1 2 3 1 2 3। मान लीजिए दूसरा सवाल है, ये पहला सवाल है, कितना हो गया? 60/3। तो 20 तिया 60, यानी औसत कितना हो गया? 20। बेसिक समझ में आ गया? बेसिक। अब देखिए, लगातार यदि रहे, यदि इसको मिटा लेते हैं, अगर लगातार अगर लगातार रहे, जैसे कोई भी संख्या लगातार, तो सीधा क्या करिए? बीच वाला मान लीजिए। जैसे कि मान लेते हैं 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इसके बीच में कौन होगा? 3। सीधा औसत हो जाएगा 3, या माध्य बराबर 3 फिक्स है, क्योंकि इसको जोड़िएगा तो भी बात। देखिए इसको 3-4 तरीका से बना सकते। देखिए सूत्र के द्वारा, बेसिक कॉन्सेप्ट के द्वारा, या बेसिक आप जो समझे, जो बराबर भाग में बांटना है। मान लेते बराबर भाग में, तो ये क्या करेगा? 4 रुपया, इसको 1 रुपया दे दिया, समझे? 1 रुपया दे दिया इसको, और ये दे दिया दे दिया 2, तो इसके पास कितना हो गया? 3। ये 1 दे दिया तो इसके पास कितना हो गया? ये 1 दे दिया था तो कितना बच गया था? 3। और ये 2 दे दिया था तो कितना बच गया था? 3। सबके पास 3 3 3, इसीलिए माध्य बराबर क्या हो गया? 3। औसत बराबर क्या हो गया? 3। माध्य औसत जो बोले आप, औसत बराबर सब में इक्वल हो गया ना, 3 3 3 3, इसीलिए आपका औसत कितना हो गया? 3। कोई भी चीज हो। अच्छा इसको देखिए, चलिए इसको, ये तो बेसिक समझे। या फिर बीच वाला समझ गए, बीच वाला होता है जब लगातार हो तो, या फिर आप शुरू वाला और अंत वाला को जोड़ लीजिए। जैसे कि औसत बराबर, देखिए ये हम तीसरा नंबर से याद स्टार्ट कर लेते हैं। ये औसत बराबर बीच वाला हो गया, एक बीच वाला कब? जब लगातार क्रमागत हो, लगातार हो। अब माने बीच की दूरी बराबर हो। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, और सारा हम देते हैं एग्जांपल, पहले इसको समझ लेते हैं। और या फिर औसत और सारा तरीका है, आप शुरू वाला अंत वाले को जोड़ लीजिए। शुरू कितना है? 1 है, और अंत कितना है? 5। इसका आधा कर दीजिए, तो 5 1 6/2, 2 तिया 6, 3 आ गया। या फिर आप क्या कर सकते हैं? सभी को जोड़ लीजिए, सभी को 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 बट्टा कितना देंगे? 5। 1 2 3 4 5, 5 ना, एक सभी को जोड़ देना है, और सभी को जोड़ के जितना संख्या उतना देना है।
तो सभी को जोड़ दिया तो 5 4 9 3 12 2 14 1 15 बट्टा 5 5 3 15 कुछ भी करिए आपको औसत कितना आएगा बराबर आएगा। चलिए अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इसको मिटा लेते हैं, ये आप नोट करेंगे, नोट करेंगे, ठीक है नोट कर लीजिए। मेरे पास है। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे इसको कोई गैपिंग वाला, जैसे अभी अभी दिए थे वो एग्जांपल 20 रुपया 10 रुपया 30 रुपया, तो अगर इसको हम सजा के लिखे 10 20 30 इसके बीच में कौन है 20, ये गैपिंग में दूरी बराबर है लेकिन 10 10 का अंतर है, 10 10 का अंतर है, तो बीच वाला आंसर हो जाएगा 20, या फिर औसत कितना हो जाएगा 20 बीच वाला, या फिर आप ये वाला 10 क्या करिए 10 को जोड़ देंगे। हाँ, या फिर ये क्या करेगा 20 रुपया इसको दे देगा, तो 20 20 20 हो गया था, ये 20 हो गया था, ये 20 हो गया था, ये भी 20 हो गया था, ये इसको 10 ही देगा ना, सॉरी ये इसको 10 देगा, ये इसको 10 देगा तो ये 20 हो गया, ये 20 पहले से है और ये 10 दे दिया तो ये 20 बच गया, तो सब में औसत कितना हो गया 20। या फिर आप क्या कर सकते हैं शुरू वाले अंत वाले को जोड़ लीजिए, तो क्या 10 जोड़ बोलिए 10 जोड़ 30 बट्टा 2 यानी कि 40 बट्टा 2, तो कितना हो गया 20, ठीक है ना। या फिर आप क्या कर सकते हैं चरमानों का योग बट्टे चरमानों की संख्या यानी कि पूरा को जोड़ दीजिए, 10 जोड़ 20 जोड़ 30 बट्टा 3, तो 60 बट्टा 30, हाँ 60 बट्टा 3, ये कितना हो गया 20। क्या बोले आप, ये मेथड ये वाला से कोई भी आप कोई भी काम कर सकते हैं, अब जो समझ में आ रहा है बनाते बनाते क्या होता है तो आपको समझ में पूरा आ जाएगा, आगे पीछे वाला जोड़ने का मतलब जब ये लगातार हो तो समझे ना। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है जब 3 गो है तब ना, कभी कभी 4 गो संख्या हो तो, जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, ये हम अगला स्टार ये फिर अगला स्टार मांगते हैं, जैसे कि 4 8 12 16 4 ही को संख्या लिए, अब इसका माध्य कितना होगा सीधा बीच में कर दीजिए 10, क्योंकि 8 और 12 के बीच में कौन होगा 10, 4 4 का गैपिंग बराबर है लगातार है, तो इसके बीच में कौन आएगा 10, आप सीधा 10 लिख सकते हैं, औसत बराबर डायरेक्ट औसत 10 देखना है नहीं, अरे हम इसका औसत पूछ रहे हैं, औसत कितना होगा, इस चारों का औसत कितना होगा 10, ये कॉन्सेप्ट के साथ। या फिर आप ऐसे कर सकते हो औसत बराबर जोड़ लीजिए 4 जोड़ 8 जोड़ 12 जोड़ 16 बट्टा कितना दीजिए 16 और 4 को जोड़ देंगे वो भी हो जाएगा ना, हाँ वो भी हो सकता है, हम बता रहे हैं पूरे पूरी जोड़ी तो 20 20 40 बट्टा 4 धन 40 10, ठीक है ना, ये भी आ सकता है। या फिर आप बोले जो शुरू वाला और अंत वाला को जोड़ के 4 जोड़ 16 बट्टा 2 यानी कि 20 बट्टा 2 यानी कि 10, ये कब कंडीशन ये अप्लाई होगा, ये वाला कब कंडीशन अप्लाई होगा जब लगातार हो, यानी कि बीच की दूरी क्या हो बराबर हो, या फिर समांतर श्रेणी में आप लोग 10वां में पढ़े होंगे समांतर श्रेणी एपी, तो एपी जैसे हो, जैसे समांतर दूरी क्या है बीच का 4 का गैपिंग बराबर है, तब ये ऐसा रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है इतना नोट करिए। तो आप लोग चलिए एक सवाल लेते हैं, इसमें है 3 संख्या का औसत 15 है, 3 संख्या का औसत कितना है 15, जिसमें 2 संख्या 7 और 28 है, तो तीसरी संख्या निकालें, कैसे निकालेंगे इसको, तो देखिए चूंकि 3 संख्या का औसत कितना है 3 संख्याओं का औसत बराबर 15 है, तो देखिए जब औसत रहे ना 15 उसका योग निकालने के लिए बोले तो उस औसत को उस संख्या से गुना करने से हो जाएगा, कैसे बोले तो योग कभी भी बोले ना, कभी भी योग बोले औसत में औसत कोई भी संख्या का औसत दिया गया है उसका बोलेगा कुल योग कितना होगा, तो जितना संख्या उसको और औसत से गुना कर देंगे तो हो जाएगा। जैसे कि हम 3 संख्याओं का योग निकाल लें, तो योग मतलब जोड़, तो 15 गुने ये 3 तो 15 तिया 45 हो गया। अब उसमें से हमको 2 गो संख्या दिया गया, 2 गो संख्या यानी कि 1 गो संख्या दिया गया है, अब 2 संख्या का योग, 2 संख्या का योग कितना होगा बोलिए 7 और 28 दिया गया, 7 जोड़ 28 कितना होगा 35। अब हमको तीसरी संख्या पूछ रहे हैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, तीसरी संख्या बराबर, आप देखिए 3 संख्या का योग तो है आपको 45 और 2 संख्या जिसमें आ गया 35, तो तीसरी संख्या कितना होगा, तो 45 बट्टे
35, तो कितना हो गया 10। तो ये तीसरी संख्या आपका 10 आंसर हो जाएगा। फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। एक सवाल यह है जो 11, 23 और x का औसत अगर 40 है तो x का मान क्या होगा। सिंपल वे में सोचिए, हम क्या बोले थे, सभी को जोड़ दीजिए, बट्टा उस संख्या दीजिए, ठीक है। हम लिखते हैं जैसे औसत बराबर कितना है, यहाँ पे लिखते हैं औसत बराबर कितना है 40 है, और औसत के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, सबको जोड़ देंगे, माने योग बट्टा संख्या आप लिख सकते हैं। योग बट्टा संख्या मतलब क्या, शॉर्टकट लिख रहे हैं, सभी का जोड़ बट्टे संख्या बराबर कितना लिखना है 40। कितना समझ में आ गया। आगे देखिए तो योग कितना है, 11 जोड़ 23 जोड़ x बट्टा कितना देंगे, कितना 3 ना, बराबर 40, ठीक ना। सेम सवाल था, अगर पिछला वाला सवाल देखिए तो सेम सवाल पिछला वाला, हम उसको उस तरीका से बना देते हैं। देखिए ये कितना हो जाएगा बोलिए, 11 और ये 11 तो कितना 34 ना, 34 प्लस x बराबर 40 गुने कितना हो जाएगा, देखो x चर संख्या और ये अचर संख्या, तो चर और अचर कैसे जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा, समीकरण टाइप का होगा। आप क्या कर सकते हैं, चर और अचर को अलग अलग रखने दे सकते हैं, ठीक ना। तो आप देखिए 34 प्लस x बराबर कितना हो जाएगा 120। अब इसको क्या कर सकते हैं, 40 से 120 हो गया। अब क्या कर सकते हो बोलिए, x रख लेंगे और 120 माइनस 34, तो इसीलिए x का वैल्यू कितना निकल गया बोलिए तो 6 और 11 से 8 86 निकल गया, ठीक ना। आप ये भी कर सकते हैं या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए अच्छा दूसरा वाला, ठीक है देख लीजिए, आप सिंपल समझ गए ना, सबको जोड़ के बट्टे में कर गया। अब देखिए 3 1 2 3, तो 3 का औसत कितना है, 3 संख्या का औसत कितना है 40। समझिए शॉर्ट में, जैसे पिछला सवाल बनाए थे, तो 3 का योग कितना हो जाएगा बोलिए, 440। गलत बोले, 4 गुने 3 40 गुने 3 हो जाएगा, यानी कि 120 हो जाएगा, 11। ठीक है। अब देखिए उसमें से दो संख्या तो है ना, 2 का योग कितना है, 2 का योग कितना है 11 जोड़ 23 कितना हो गया बोलिए 34। तो इसीलिए x का मान कितना होगा, x का मान कितना होगा, माने तीसरी संख्या है ना x, तो 120 में से क्या करेंगे 34 को घटा देंगे, तो भी कितना आ गया 86। जैसे पिछला सवाल बनाया तो उसी टाइप का हो गया, जल्द से नोट कीजिए। एक सवाल है, यदि 18 15 x और x 22 28 और 31 का औसत 21 है तो x का मान निकाले। ये आप लोग से हो जाएगा, सभी को जोड़ के बट्टे संख्या देना है, गुना बराबर वो 21 देना है, क्योंकि औसत 21 है तो बराबर 21। फटाफट करिए तो जल्दी से। देखो तो यदि इसको बेसिक तरीका से हम लोग कैसे बनाएंगे, बेसिक तरीका है औसत बराबर क्या बोले थे हम, औसत बराबर कितना है, सो पहले लिख दीजिए, औसत बराबर कितना है 21 है, तो 21 लिख दीजिए। औसत की जगह पे क्या लिखते हैं हम, चर मानों का योग बट्टे चर मानों की संख्या, योग बट्टा क्या लिखे संख्या बराबर कितना 21। पूरा नहीं लिखे, चर मानों का योग बट्टे चर क्या लिखे, ठीक ना। अब कंपटीशन क्या है बच्चे, तो अब थोड़ा सा इतना तो शॉर्टकट चलेगा। योग 18 जोड़ 15 जोड़ x, इससे और शॉर्टकट चलेगा, हम कर रहे हैं बता रहे हैं, प्लस 22 प्लस 28 प्लस ये 31। अब बट्टे कितना देंगे 1 2 3 4 5 6, 6 को संख्या 6 बराबर कितना 21, ये बराबर 21 लिखते जाइए। 18 15 22 28 31 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 8 9 2 11 11 5 11 5 16 16 8 24 के 4 हाथ में 2 तो 3 5 2 7 2 9 10 11 114 प्लस ये कितना x बराबर 21 गुने कितना 6, तो x बराबर कितना होगा 126 घट्टे ये 21 को 6 से गुना करें 126 घट्टे कितना 114, इसीलिए x बराबर 126 में 14 घटे तो 12 आंसर ये हो गया। चलिए इसको कर सकते हैं, या फिर इसको आप लोग शॉर्टकट भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, कितना संख्या है 1 2 3 4 5 6, तो 6 का औसत कितना बोलिए 21, तो 6 का योग कितना होगा बोलिए 21 गुने 6 बराबर कितना 126, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए उसमें से 5 का योग कितना, 5 का योग 18 जोड़ 15 जोड़ 22 जोड़
28 जोड़ 31 कितना हो गया 114। इसीलिए छठा संख्या या x का मान कर लीजिए, x का मान बराबर 126 घटे 114 तो कितना हो गया 12। क्लियर। देखिए 6 का औसत 21 है तो 6 का योग इतना हो गया। अब 5 का औसत है ना, एक x को छोड़ दे तो 5 का कितना हो गया, 5 का योग 114 हो गया। अब बाकी जो x बचा, x का पूरे में से पांचों को घटा देंगे तो बाकी जो बचेगा वो हो गया। ये 6 संख्या का योग है, 6 को संग x को जोड़ के पूरा करेंगे तो इतना आएगा 126 आएगा। उसमें से एक जगह x है, अब 5 को जोड़ रहे हैं तो 114 है। इसका मतलब वो जो x है उसके फिर से बोलिए नंबर से अगर हाँ 1 2 3 4 5 5 का योग ना, 5 को संख्या का योग कितना हो गया 114। और लेकिन हमको आया कितना था 6 संख्या का जोड़ 114, क्योंकि हम बताए थे जो भी जितना संख्या ना उसका औसत है जितना भी उसको उस संख्या से गुना कर देंगे तो पूरा का जोड़ निकल जाता है। तो 6 संख्या का औसत 21 है तो 6 संख्या का योग 6 संख्या का योग कितना हो जाएगा 126, 6 मिलाकर, यानी उसमें x भी इंक्लूड है, x भी है ना उसमें। तो x का मान निकालना है तो 5 को जोड़ के घटा दीजिए बाकी, तो ये हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। तो अगला लगातार 50 विषम संख्या का औसत निकालिए। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो इसको ये कर सकते हैं विषम संख्या का औसत। तो विषम संख्या कहाँ से चालू होता है जब बताइए तो विषम संख्या जो संख्या 2 से ना कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। तो आप यदि बोल रहे हैं तो चार मान में कौन कौन संख्या हो जाएगा बताइए तो विषम संख्या 3 कहाँ से 1 3 5 7 9। तो क्या को संख्या है इसमें 5 को संख्या 9 तक 5 को, यानी कि जाते जाते कहाँ तक 50 को कहाँ तक पूरेगा 99 तक। गौर करिए 99 तक 50 को संख्या पूर जाएगा, समझे। तो आप 1 और 99 के बीच में कौन आएगा ये मतलब हुआ, या औसत करें तो आप कई तरीका है उसमें से शॉर्टकट ये कर सकते हैं जो सबको जोड़ लीजिए, इसको जोड़ लीजिए। हम क्या बोले थे जब लगातार हो तो शुरू वाला और अंत वाला को जोड़ के बट्टे क्या करना है 2 कर देना। तो 1 औसत सीधा देखिए, औसत 1 जोड़ 99 बट्टा 2 यानी कि 100 बट्टा 2 कितना हो गया 50 हो गया ना, ये आंसर हो गया। अच्छा आप चाहे तो और कर सकते हैं, और कैसे कर सकते हैं तो देखिए हम एक फॉर्मूला बताते हैं। विषम संख्या का योग लगातार विषम संख्या का योग क्या होता है n²। क्या होता है योग n², यानी क्या को संख्या यहाँ पर 50, क्या को संख्या 50 को संख्या 50 को 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 30 ये हुआ, ठीक है ना लगातार। तो 50 का स्क्वायर करेंगे यानी कि 50 गुने 50, आप गुना भी कर सकते हैं लेकिन छोड़ देते हैं। और संख्या कितना है बोलिए तो संख्या क्या को है 50 गुना, तो ना आप n उसका 50 का स्क्वायर किए। तो औसत कैसे निकालते बोलिए, औसत बराबर चर मानों का योग बटे चर मानों की संख्या। तो योग कितना निकाले आप अभी योग देखिए योग कितना निकाले 50 गुने 50 और संख्या कितना है 50। तो 50 गया कितना हो गया 50। तब पर आप कैसे निकाले आप देखिए हम सूत्र पे ये निकाले n²। विषम लगातार विषम संख्या का योग होगा ना तो आप n² फॉर्मूला बैठा के कर सकते हैं, खाली नंबर पता होना चाहिए। तो यहाँ पे वही है मतलब 99 में एक जोड़ने वाला। हाँ जो समझ में आए वही शॉर्टकट है शुरुआती दौर में जो समझ में आए बेटर है वो, ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को भी अच्छा लगा हो वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद आपका।